A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, in our last class, we were in exercise 8.1 and we have completed 3 questions, question 5th, 6th and 7th. From today, we are going to start with question number 8. So students, question number 8 is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects A as well as C. Students, this ABCD is a rectangle and this diagonal AC is bisecting angle A and this angle C. And we have to prove two things here. The first one is this ABCD is a square. We have to prove this. And the second one is this another diagonal, this BD is bisecting angle B as well as angle D. This we have to prove. So students, जो भी इसमें given है वो आप लिखेंगे और to prove भी आप लिख लीजिएगा. हम इसके proof start करेंगे with first part. इसके दो parts हैं तो हम इसका proof start करेंगे first part का. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन? द फर्स्ट कंडीशन, दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल. स्टूडेंट्स, अगर ये रेक्टेंगल है तो दैट मीन्स ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स AC के इक्वल है और BD के इक्वल है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, A और C इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, या ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर रही हूँ 2 से. डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करती हूँ. फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है. A को भी 2 से डिवाइड कर रही हूँ और C को भी 2 से डिवाइड करूंगी. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, हम फिगर में देखते हैं. देखो, A डिवाइडेड बाय 2 मतलब A का आधा. तो A अगर ये पूरा है तो A का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये वाला. ये भी इसका हाफ है, वो भी उसका हाफ है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रही हूँ. तो क्या मैं हाफ ऑफ एंगल A को एंगल DAC लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना. एंगल A का हाफ मतलब DAC. DAC भी लिख सकते थे, BAC भी लिख सकते थे. तो यहाँ पर मैंने DAC लिख लिया. आप वो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर देखो, एंगल C का हाफ, एंगल C का हाफ. तो अब मैंने यहाँ पर ये वाला एंगल लिया है तो यहाँ पर भी मैं ये वाला एंगल लूंगी. तो हम इसको लिख लेंगे एंगल DCA. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर आपने ये वाला एंगल लिखा है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल लिखोगे. इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स? इससे ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ गया. ठीक है. अब आप ऑब्जर्व करोगे इस ट्रायंगल को ADC. स्टूडेंट्स, वो थ्योरम याद करो पिछले चैप्टर की कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना कि AD और CD इक्वल है. तो यहाँ पे लिख देते हैं CD इज इक्वल टू AD. रीजन क्या देंगे? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ठीक है, ये हमारा आ गया. बट स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इक्वल आ गया, ये CD और AD इक्वल है. बट ये एक रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है, रेक्टेंगल है ना. तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो बट वी नो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. यही होना चाहिए ना, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अब आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना. दोनों इक्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो. CD AD के इक्वल है और यहाँ AB CD के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है. ठीक है. दैट मीन्स देखो, ये CD यहाँ पर आ रहा है, ये AD यहाँ पर आ रहा है. दैट मीन्स ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई. ठीक है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
इसको कंबाइन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल गिवन था, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और उसके सारी साइड्स इक्वल है, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारी साइड्स इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? चलिए, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट, स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो बी डी साइड है ना, ये बी डी साइड एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो ऐसा हमने पहले क्वेश्चंस में भी करा है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। इसे मैं एंगल 1 लिख देती हूँ, इसे 2, इसे मैं 3 लिख देती हूँ और इसे 4। इससे आपका सॉल्व करना ईजी हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, सारी साइड्स इक्वल है, हमने शो कर दिया है। तो अब मैं ट्रायंगल बी सी डी को देखो, बी सी डी, यहाँ पर डी सी और बी सी इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ लिख सकते हैं हम प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया कि सारी साइड्स इक्वल है, तो मैं डी सी और बी सी को यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ। तो डी सी और बी सी अगर इक्वल है स्टूडेंट्स, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या देंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। 1 और 3 इक्वल हो गया, बट क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि 1 और 4 भी इक्वल होगा। देखो z बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 4, तो इसे यहाँ हमारी 2 इक्वेशंस हो गई थी, इसे आप थर्ड दे दो, इसे आप 4 दे दो, ठीक है। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में देखिए स्टूडेंट्स 1 1 दोनों तरफ आ रहा है, दैट मीन्स 3 और 4 भी बराबर होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्सो स्टूडेंट्स जिस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हमने एक पेयर लिया था यहाँ पर 1 और 4, वैसे ही दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि जब ये उल्टा z बनेगा ना ऐसे, दिस वन ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा z भी बनेगा तो भी 4 और 1 इक्वल होगा और 3 और 2 इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ऑल्सो करके लिख लेंगे, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एस AB is parallel to CD, so by alternate interior angle। यहाँ alternate interior angle की प्रॉपर्टी लगेगी, तो 2 और 3 भी इक्वल हो गया, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दो, ठीक है। अब अगेन आप 3 और 5 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को। 3 इक्वेशन में क्या लिखा हमने 1 और 3 बराबर है, 5 में क्या लिखा 2 और 3 इक्वल है, दैट मीन्स RHS दोनों के सेम है, तो LHS भी सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हमारा आ गया 3 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, ठीक है। अब फिगर में देखो क्या आ गया हमारा 3 4 के बराबर और 1 2 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये BD जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है दोनों एंगल्स को, ठीक है। तो हम लास्ट में लाइन लिख देंगे जो हमें प्रूव करनी थी, हेंस BD is bisecting angle B as well as angle D,
ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हमें प्रूव करने थे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पर। So students, in question number 9, what is given? In parallelogram ABCD. Students, this ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. एक BD diagonal है जिसमें 2 points लिए गए हैं, एक P और एक Q. Such that, कुछ इस तरीके से कि DP और BQ इक्वल है. स्टूडेंट्स, दिस साइड BQ and DP आर इक्वल, एंड हियर वी हैव टू शो 5 थिंग्स. हमें 5 चीजें प्रूफ करनी है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCQB. ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लोगे. हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, सो हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट का पहले. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. तो जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है हम ट्रायंगल सबसे पहले कंसीडर करते हैं. तो वही ट्रायंगल्स 2 कंसीडर कर लेते हैं जो प्रूफ करना है, APD एंड ट्रायंगल CQB. ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, APD एंड CQB. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या गिवन है. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ABCD तो एक पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स AD और BC इक्वल होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हम सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC. रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है. दूसरी चीज स्टूडेंट्स देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ. रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, एस AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, AD BC के पैरेलल है इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. अब स्टूडेंट्स तीसरी चीज कहाँ से आएगी, हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीजें चाहिए ना. एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, तीसरी चीज क्या आएगी. स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन था कि BQ और DP इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे DP इज इक्वल टू BQ. दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय SAS congruency we can say that triangle APD is congruent to triangle CQB. ठीक है, ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए. चलो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया. इन सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस AP इज इक्वल टू CQ. तो स्टूडेंट्स अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन से दैट by equation first we know that these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent then AP should be equal to CQ by corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, ये congruent proof हो गए, तो ये AP और CQ इक्वल होना चाहिए, corresponding sides है ना दोनों. ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूफ करना है कि AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD. ठीक है, AQB सॉरी ये वाला ट्रायंगल AQB और ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेते हैं. इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स लिख लिए. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल है. सबसे पहले
तो वही जो यहाँ पर क्राइटेरिया आया था कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, तो ये ए बी और ये सी डी इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीज़न क्या देंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है क्या? देखो ए बी क्यू ये वाला एंगल और सी डी पी, दोनों में ये इक्वल आएगा। ठीक है, जेड बन रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जब भी जेड बनता है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तीसरी चीज कहाँ से आएगी? तीसरी वही आएगी जो गिवन थी कि डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। डी पी और बी क्यू इक्वल है ना, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये तो गिवन लिखते हैं। तो अगेन वही क्राइटेरिया लग रहा है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। वी कैन से दैट ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट भी प्रूफ हुआ। अब फोर्थ पार्ट में इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ए क्यू और सी पी इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड वी कैन से दैट दिस ए क्यू इज इक्वल टू सी पी सी टी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू, ये जो स्टूडेंट्स ये जो बन रहा है ना ए पी सी क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर, ये भी एक पैरेललोग्राम है। दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे? देखो बाय फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट प्रूव्ड पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट नहीं स्टूडेंट, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करा कि ए पी सी क्यू के इक्वल है। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करा कि ए क्यू सी पी के इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं वापस से, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब इसे एक बार फिगर में देख लेते हैं, क्या लिखा है कि ये ए पी ये सी क्यू के इक्वल है और ये ए क्यू सी पी के इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं opposite sides are equal, so we can say that, और हमें पता है opposite side equal होती है तो ये एक parallelogram है। So therefore since opposite sides are equal, so APCQ is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था, बस 4 पार्ट्स थे इसके। सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल प्रूफ, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो दूसरा पार्ट सीपीसीटी से हो गया। थर्ड वाले में फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो फोर्थ वाला फिर सीपीसीटी से हो गया, और जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो सेकेंड और फोर्थ पार्ट से मिलकर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क में है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करोगे इसमें, ये आप खुद करिएगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी। ए और सी से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वी हैव टू शो दैट दिस ए पी क्यू, ये ए पी बी, ये ए पी बी दिख रहा है ना पूरा, ए पी बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी क्यू बी के, डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन। इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम गिवन है और 90 डिग्री गिवन है, तो शायद आरएचएस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, आप देखिएगा और इसे प्रूफ करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, पर आई होप आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। So students, what is question number 11th?
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है, ए बी डी ई के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। सेकेंड थिंग, दिस बी सी एंड ई एफ, दे आर इक्वल एंड दे आर ऑल्सो पैरेलल। ये दोनों इक्वल भी है, ये दोनों पैरेलल भी है। ठीक है, वर्टाइसेस ए बी सी आर जॉइन टू वर्टाइसेस डी ई एफ। इसे ज्वाइन कर दिया ऐसे, ए को डी से, सी को एफ से और बी को ई से। ठीक है, वी हैव टू शो दैट हियर स्टूडेंट्स 6 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। दूसरा प्रूव करना है बी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। तीसरा ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी प्रूव करना है। फिर फोर्थ पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि ए सी एफ डी ये भी एक पैरेललोग्राम है और ए सी डी एफ के इक्वल है। और ट्रायंगल, लास्ट पार्ट प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट से। तो व्हाट इज, सबसे पहले तो जो गिवन है वो आप खुद लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम गिवन कंडीशन से ही चलेंगे स्टूडेंट्स। हमें गिवन है यहाँ पर कि ये ए बी और डी ई इक्वल है एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ए बी डी ई के इक्वल भी है और ए बी डी ई के पैरेलल भी है। तो स्टूडेंट्स एक थ्योरम होती है, आप इसे लर्न कर लीजिए कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं और इसे बार बार हम यूज करेंगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर of opposite sides is equal and parallel। अगर कोई एक पेयर भी स्टूडेंट्स इक्वल और पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है कि ए बी डी ई के इक्वल है, पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, क्योंकि इक्वल है और पैरेलल है। तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है कि बी सी ई एफ के इक्वल है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। ठीक है, बी सी ई एफ के पैरेलल है और इक्वल है, ये गिवन है। तो फिर वापस यही प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, एक बार हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। तो बी सी या बी ई सी एफ लिखिए स्टूडेंट्स, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इक्वल है और पैरेलल है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी और सी एफ पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी हमने क्या प्रूव करा कि ए बी ई डी एंड बी ई एफ सी आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों पैरेललोग्राम है। और अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी और बी सी ई एफ, ये दोनों अगर पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी ई, है ना, ए डी बी के इक्वल है। हमें ये दोनों साइड्स स्टूडेंट्स इक्वल गिवन थी, तो ये दोनों इक्वल है और ये अगर पैरेललोग्राम है तो दूसरी जो पेयर है बना वो भी तो इक्वल होगा। तो ए डी शुड बी इक्वल टू बी ई एंड दिस ए डी इज पैरेलल टू बी। ठीक है, एंड सिमिलरली बी ई एफ सी की अगर हम बात करें तो जो दूसरा पेयर था जो इक्वल नहीं गिवन था तो बी ई और सी एफ ये इक्वल होगा एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, तो ए डी बी ई के इक्वल है और ए डी बी के पैरेलल भी है, बी ई सी एफ की इक्वल है और वो पैरेलल भी है। तो देयरफॉर अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। Therefore, by first and second, पहली और सेकेंड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ ए डी और बी, बी और सी, मतलब बी बी इक्वल आ गए,
तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसके बचे हुए साइड्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हुआ। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ये ACFD एक पैरेललोग्राम है। तो ऑब्वियसली जब AD और CF इक्वल और पैरेलल आ गए तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो ये दोनों हमने यहाँ से लिख लिए, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है तो उसके जो दूसरे पेयर बचे वो भी इक्वल और पैरेलल होंगे, वो लिखा है मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन में। फिर दोनों को कंपेयर करा तो BE यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, तो ये बची हुई साइड भी इक्वल हो गई। सिमिलरली अगर पैरेलल की बात करें तो BE इसके पैरेलल है, BE इसके भी पैरेलल है। तो हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है कि तीन लाइन अगर आपस में पैरेलल है, दो आपस में, तो वो बची हुई दो साइड भी आपस में पैरेलल होती है। तो AD और CF भी पैरेलल होगा। इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट प्रूफ किया, और थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया दैट मीन्स ACFD एक पैरेललोग्राम है। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू DF। तो क्योंकि एज लिख लो, एज ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं कि AC पैरेलल है DF के। ठीक है, यहाँ हमने ADCF लिखा था और इसका दूसरा पेयर AC और FD, ठीक है, वो भी पैरेलल होगा और AC इज इक्वल टू DF, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। चलिए सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल्स पहले ले लेते हैं, ABC एंड DEF। स्टूडेंट्स पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है। देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB और DE तो इक्वल गिवन था। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने लिख सकते हैं कुछ, ये दोनों कॉमन तो इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, क्या AC DF के इक्वल होगा? होगा, क्योंकि ये हमने कौन पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। तो AC ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो AC DF के पैरेलल होगा। सिमिलरली BC और EF भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमने पैरेललोग्राम अभी प्रूफ करा है। तो दैट मीन्स SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन ही था स्टूडेंट्स। और तीसरी चीज AC इज इक्वल टू DF एज ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर 6 पार्ट्स प्रूफ हो गए। स्टूडेंट्स शुरू के 5 पार्ट्स बहुत इजी थे, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है सभी में, और 3 टाइप के पैरेललोग्राम्स हमने प्रूफ करे हैं। ठीक है, तो आप ये जो मैंने लिखा है इसे आप फिगर से कंपेयर करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Students, in question number 12, what is given? This ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ये एक ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, और AB CD के पैरेलल है, और AD और BC इक्वल है। ठीक है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ओके, एंड वी हैव टू शो हियर 4 थिंग्स। ठीक है, 4 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है कि A B के इक्वल है, C D के इक्वल है, ABC और BC ABC और BAD कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स हम जल्दी से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हिंट गिवन है। हिंट क्या है कि AB को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। तो ये कंस्ट्रक्शन है कि AB को एक्सटेंड करके यहाँ तक लाना है और इसे इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करना है कि AD और EC पैरेलल है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, let us extend AB, draw a line through C which is parallel to AD। ठीक है,
इतना हमने कर लिया कि AD के पैरेलल CE लाइन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर AB और CE इक्वल है और पैरेलल है, दैट मीन्स ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं क्लियरली लिख सकती हूँ यहाँ पर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर, उसको सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। स्टूडेंट्स सबसे पहले अब ADCE ये दोनों ये पूरा एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से आ गया है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि AD और CE इक्वल है? ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल है। और बट हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि AD BC के इक्वल है, बट AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, AD CE के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, दोनों तरफ AD तो मतलब CE और BC भी इक्वल है, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू CE। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों BC और CE ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, अब हमारा ये भी इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। सो वी कैन से दैट एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE। यहाँ रीजन क्या देंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट हमें ये दोनों साइड इक्वल दिए तो ये और ये भी इक्वल हो गई। ठीक है, ये इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। इतना मैंने अभी तक करा है। ठीक है, नाउ कंसीडर पैरेलल लाइंस AD एंड CE। अब स्टूडेंट्स AD और CE को पैरेलल लाइन कंसीडर करना है। इसके लिए ट्रांसवर्सल क्या होगी? देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं बाय कंस्ट्रक्शन तो AE एक ट्रांसवर्सल हो गई, AE इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है स्टूडेंट्स, AE एक ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम वो बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि एंगल A और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल CEB। अभी इसको आप इग्नोर करो, सिर्फ इसी को देखो। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। को इंटीरियर यही तो होती है, दो लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल का सम 180। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल CEB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड अभी हमने प्रूफ करा कि CEB और CBE बराबर है, तो इस CEB की जगह इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी CBE इज इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन दोगे, एंगल CEB इज इक्वल टू CBE। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो मैंने इस CEB की जगह CBE लिख दिया। ठीक है, हाउएवर स्टूडेंट्स देखो हमारा क्या आ गया, एंगल A प्लस CBE, ये वाला, ये दोनों एंगल्स हमारे, इनका सम 180 डिग्री आ गया, बट एंगल B प्लस CBE शुड बी इक्वल टू 180, ये भी तो 180 होना चाहिए लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ भी 180 के बराबर है, यहाँ भी 180 के बराबर है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगी स्टूडेंट्स। A प्लस CBE CBE। ठीक है, ऐसा होता है कि RHS अगर सेम हो तो LHS इक्वल हो जाते हैं, तो CBE CBE कैंसिल, तो हमारा आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ प्रूफ होता है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि C और D भी इक्वल है, तो उसके लिए हम चलेंगे कि ABCD के पैरेलल है स्टूडेंट्स। अब हम ये वाला जैसा हमने यहाँ अभी काम किया था वैसे यहाँ करेंगे। ABCD के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि A और D का सम भी 180 आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली C और B का सम भी 180 आना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम। एंगल ए प्लस एंगल डी शुड बी इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली सी प्लस बी ऑल्सो, सी प्लस बी शुड बी इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स देखो, दोनों में 180 180, मतलब ए प्लस डी सी प्लस बी बराबर होने चाहिए, सी प्लस बी। अब स्टूडेंट्स हमने अभी प्रूफ करा कि ए और बी इक्वल है, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने अभी अभी प्रूफ करा यहाँ पर। ठीक है, तो ए और बी इक्वल है मतलब दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो सी और डी भी इक्वल आ गए। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके लिए हमें डायगोनल्स ज्वाइन करनी पड़ेगी ऐसे। हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखो ए बी ये तो कॉमन दिख रहा है क्योंकि कॉमन बेस पे बना है, ए डी और बी सी इक्वल गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये हमने अभी अभी प्रूफ करा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कॉमन साइड है ये। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ लिख दो प्रूव्ड अबव, अब ये भी प्रूफ करा है कि बी और ए इक्वल है। और तीसरी चीज बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो हो गया क्राइटेरिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया कॉन्ग्रुएंट बी ए डी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स इसी कॉन्ग्रुएंट से प्रूव हो जाएगा कि ए सी और बी डी इक्वल है सी पी सी टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ बहुत लंबा क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन करा है, को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है, लीनियर पेयर भी यहाँ पर लगाया है, और इस तरीके से ए और बी हमारा इक्वल आता है। और ए और बी इक्वल आता है तो फिर हमने वही काम यहाँ इसके साथ किया है कि ए और डी का सम 180 है, बी और सी का सम 180 है, फिर ये दोनों इक्वल हो गए, और ए और बी बराबर था तो सी और डी भी इक्वल आ गए। ठीक है, और फिर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो 3 क्राइटेरिया से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अब हम जूम क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।